हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रोनाउन चैप्टर को ख़त्म कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन जो कि प्लेन टू पैरामाउंट बाय न्यूटन मैम का है उस क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को प्लीज़ आप अच्छे से देखिएगा और बेहतर ढंग से इसको समझाने की मैंने कोशिश की है। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम या कुछ इस तरीके का परेशानी होता है नहीं समझने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो लिखा है अनलेस 2 और मोर मेंबर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट, फिर दे रखा है ऑब्लिक, फिर दे रखा है बी में, राइट। आप ध्यान से देख रहे हैं तो लिखा है अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग, ठीक है, टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब। ये टू प्रीपोजिशन जो आपको दिख रहा है, टू के बाद क्या लगा हुआ है, हिम भी लगा हुआ है और फिर क्या लगा हुआ है, ज्वाइनिंग भी लगा हुआ है। यहाँ पे एक बात आप सोच के देखो कि अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट, दो या दो से ज़्यादा मेंबर ऑब्जेक्ट कर रहे थे, किसे कर रहे थे, हिम को कर रहे थे या उसके ज्वाइनिंग जो क्लब में कर रहे थे उसको लेके कर रहे थे। तो इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, ठीक है, हिम बनेगा या ज्वाइनिंग बनेगा। देखो यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है एज अ जिरंड के रूप में है और ये क्या बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कौन होता है, एक नाउन होता है और नाउन से पहले क्या लगता है, एक एडजेक्टिव लगता है। तो एडजेक्टिव लगेगा तो हिम को काट के क्या करना पड़ेगा, आपको हिज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला में क्या है एरर, पार्ट बी में एरर है, आप क्या करोगे, हिम को काट के हिज करोगे। जैसे अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिज ज्वाइनिंग द क्लब, क्योंकि टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वहाँ ज्वाइनिंग बनेगा और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, इसीलिए हिम को काट के क्या करना पड़ेगा, हिज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं क्या था, सरप्राइज था एंड प्लीज था। व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड, जब मैंने इन्फॉर्म किया, ठीक है। ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, मी बनेगा या विनिंग बनेगा, आप सोच के देखो। व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड मी या विनिंग द कॉन्टेस्ट, तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्म किया था, जो वो जीता था उसको वो बताया था। तो इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनना चाहिए, विनिंग बनना चाहिए। विनिंग होगा तो क्या होगा, ये जिरंड होगा। जिरंड होगा तो जिरंड से पहले एक नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है, तो आप मी को काट के क्या करोगे, यहाँ पे माई करोगे, ठीक है। तो 1 और 2 क्या है, सेम है, ये जिरंड के रूप में है। टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको पहचानना है और ऑब्जेक्ट से पहले क्या होता है, एडजेक्टिव लगता है, तो मैंने बस उसी को काट के एडजेक्टिव का फॉर्म लगाया है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, आवर डॉग में लुक फियर्स, मेरा डॉग कैसे दिख रहा है, फियर्स मतलब क्या होता है, खतरनाक। दैट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई, जो एक मक्खी तक को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहाँ देखो ये दैट किसके लिए आया है, आप जब देखोगे जो मक्खी को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, ये डॉग ही तो पहुंचा रहा है, ठीक है। सॉरी, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है ये डॉग। तो यहाँ पे डॉग के लिए आपको याद हो मैंने प्रोनाउन बताया था, डॉग के लिए क्या यूज करते हैं, यदि कोई जानवर के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो अब दैट को काट के क्या कर दो, यहाँ पे सिंपल इट कर दो, क्या हो जाएगा, आवर डॉग में लुक फियर्स बट इट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब 4 में क्या दे रखा है, नो वन कैन चैलेंज डिस्टिनी, नो वन कैन चैलेंज डिस्टिनी इजंट इट। तो कोई ये क्वेश्चन टाइप का एक सवाल है और जैसा क्वेश्चन रहता है जवाब भी हम लोग उसी तरीके से देते हैं। यहाँ क्वेश्चन किससे पूछा हुआ, कैन से, तो आंसर भी क्या होना चाहिए, कैन से। तो इजंट इट को काटो और क्या कर दो, यहाँ पे कांट इट, ठीक है, कांट इट हो जाएगा, वो आपका क्वेश्चन टैग से एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका है, तो वहाँ से आप करेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, लिखा ऑल द डाउट्स आर क्लियर, ठीक है, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई, ठीक है, बिटवीन यू एंड आई। तो यहाँ बिटवीन क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, देखो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस तो दोनों सेम होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का मी होता है। तो अब क्या करो, आई को काट के मी कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे यू ही रह गया। एंड से कंजंक्शन से समान चीज़ जुड़ता है, इसीलिए मैंने क्या किया, आई को काट के यहाँ पे मी कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल, जो फ्रंट पेज का स्टोरी था वो स्कूल गर्ल के बारे में था। दैट हैड हर्ट हर सेल्फ, ठीक है, दैट हैड हर्ट हर सेल्फ वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। यहाँ पे लगा हुआ है देखो एक कंजंक्शन क्या, दैट, ठीक है, एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे। तो एक रिलेटिव प्रोनाउन जब भी होता है ना, दैट या कंजंक्शन से जुड़ता है तो वो क्या होता है, हमेशा बगल वाले के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे द फ्रंट पेज स्टोरी किसके बारे में था, स्कूल गर्ल के बारे में था, जो दैट हैड हर्ट हर सेल्फ। अब ये जो दैट है ये किसके लिए आया है, इस लड़की के लिए तो आया है। और आपको मैंने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था हु और हुम क्या होता है, हु और हुम किसके लिए लगता है, इंसान के लिए लगता है। जब सब्जेक्टिव केस चाहिए तो हु लगाओगे, जो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, हुम लगेगा। अब यहाँ पे हमको सब्जेक्टिव चीज़ चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट और कंजंक्शन दोनों का काम कर लेगा। स्कूल गर्ल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, काट के हु करना पड़ेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग। देखो द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन, उसने अपने बेटे को क्या दिया, वाज हिज ब्लेसिंग। देखो यहाँ लिख दिया हिज ब्लेसिंग, यहाँ आशीर्वाद देने का काम कौन कौन रहा है, उसकी मदर कर रही है। अब तुम यहाँ पे हिज ब्लेसिंग लगाओगे ना तो बेटा यहाँ आशीर्वाद देने लगेगा। मदर के लिए आपको पता है क्या होता है, हर लगता है, ठीक है। मदर के लिए नहीं, किसी भी गर्ल्स वुमेंस जो होती है फीमेल के लिए हम लोग हर लगाते हैं, और मेल के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हिज लगाते हैं। तो ब्लेसिंग आशीर्वाद देने का काम माँ कर रही है, इसलिए यहाँ पे हर ब्लेसिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम, ठीक है, हु इज़ टू ब्लेम, इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम। अब यहाँ देखो इट इज़ नॉट आई दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हम बताए थे, हु जब भी होता है किसके लिए होता है, बगल वाले के लिए आता है। तो यहाँ पे आई के लिए आया है, ठीक है। और आई अपना हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है, इज लेता है, नहीं, आई क्या लेता है, एम लेता है। तो यहाँ पे क्या आपको काट के एम करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ, आई सेल अवेल ऑफ। तो यहाँ पे अवेल एक वर्ड आया है, मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था। अवेल क्या होता है, एक ट्रांजेक्टिव वर्ब होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर आता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या मिला, क्योंकि ऑफ तो प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो अवेल वर्ब को तो ऑब्जेक्ट मिला नहीं, तो अवेल के बाद आपको लगाना पड़ेगा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैं क्या लगा दूँ, यहाँ पे आई लगा हुआ है, तो क्या लग जाएगा आपका, माई सेल्फ लग जाएगा, कहाँ, नो में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई सेल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द होल फेस्ट इन माई प्रोफेशन। मैंने कहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या होता है, डूअर एंड रिसीवर क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो पुट यू इन माई प्लेस, ठीक है, पुट यू इन माई प्लेस। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पुट यू। यहाँ पे ये एक क्या है आपका, यहाँ पे यू अंडरस्टूड है इसका, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे यू पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसका डूअर एंड रिसीवर दोनों सेम होगा, क्योंकि वो करने वाला भी वही है और उसका इफेक्ट भी उसी पे पड़ रहा है। पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, तुम मुझे अपनी जगह पर रख के देखो, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि कितने प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। मतलब कि वो अपने प्रॉब्लम के बारे में ही गिना रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, जिसका डूअर एंड रिसीवर क्या होता है, दोनों सेम होता है। इसीलिए हमें यू को काट के योर सेल्फ लगाना पड़ेगा। और मैंने बताया भी था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पोजीशन कहाँ होता है, मेन वर्ब के बाद, इसीलिए यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लो आप लास्ट 11, ठीक है। 11 देखो एक्चुअली था नहीं तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ईच ऑफ दैम हैज़ टू अंडरस्टैंड। देखो ईच लगा हुआ, ईच क्या होता है, एक सिंगुलर नेचर का होता है। ईच, आइदर, नाइदर, ये सब सिंगुलर नेचर का नेचर होता है। और ऑफ के बाद आपको पता है हमेशा क्या होता है, पुलर आता है, तो इसीलिए ऑफ के बाद दैम आ गया। लेकिन ईच के बाद अब जो भी आएगा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो कोई यहाँ पे क्या लगा, हैज़ लग गया तुम्हारा, ठीक है। टू अंडरस्टैंड लगा हुआ। अब देखो यहाँ दियर लगा दिया है। आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था दियर हो गया, ठीक है। ये सब किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए लगता है। हीज हो गया, ठीक है, हर हो गया, इट्स हो गया, ये सब किसके लिए लगाते हैं हम लोग, सिंगुलर के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको सिंगुलर नेचर वाला चाहिए, तो सिंगुलर नेचर वाला चाहिए तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ दैम हैज़ टू ब्लेम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ क्या करना पड़ेगा, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 11 क्वेश्चन को किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग देखते हैं। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ हस हैव अर्नड अ गुड नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको लिखा हुआ क्या है, एवरी वन क्या होता है, अभी मैंने बताया था सिंगुलर नेचर का होता है। तो आगे क्या होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अब ये क्या रखा है, यहाँ पे हैव लगा रखा है, तो आप सिंपल काट के क्या करोगे, हैव को काट के हैज कर दोगे, क्योंकि एवरी, ईच, आइदर, नाइदर ये सब क्या होता है, सिंगुलर नेचर का होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, एक एक करके बात करता है। 13 नंबर, हियर इज़ द मैन होम आई थिंक। देखो इस सेंटेंस को आप ब्रेक करोगे तो हियर एडवर्ब हो गया, ठीक है। प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इज क्या बनेगा, मेन वर्ब, मैन क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक सब्जेक्ट की तरह है। हम बताए थे कि हमेशा एक कंजंक्शन जो भी होता है बगल वाले के लिए आता है। अब देखो ये सब्जेक्ट है तो होम कहाँ से क्या लगेगा, यहाँ पे आपको काट के क्या करना पड़ेगा, हु लगाना पड़ेगा, ठीक है। 14 नंबर देख लो, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। अब देखो यहाँ पे लगा दिया ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। एक बार इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, और क्या जाने वाला और जिसको ले जाया जा रहा है क्या इंसान एक ही है या अलग अलग है। यदि अलग अलग होगा तो हम लोग सिंपल लगाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। यदि दोनों इंसान एक होगा तो क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लो, ही टुक हिज यंगर सिस्टर, वो ले जा रहा है किसको, अपने यंगर सिस्टर को, मतलब जाने वाली कोई और है, ले जाने वाला कोई और है। तो यहाँ पे हमको सिंपल ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हिमसेल्फ को काट के क्या करना पड़ेगा, हिम करना पड़ेगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लो। 15 नंबर लिखा हुआ है, द कंपनी इज इन डेब्ट,
तो कंपनी क्या होता है, कंपनी कौन सा नाउन होता है, हमेशा सिंगुलर नेचर का होता है। तो आगे जो भी होगा मेरा क्या होना चाहिए, सिंगुलर नेचर का होना चाहिए। द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज़ बिन, तो वो हैज़ सिंगुलर नेचर का है, बिल्कुल सही है। टू पे दियर, तो वो यहाँ पे गलती कर दिया। दियर आपको मैंने अभी बताया था, दियर पुलर के लिए यूज होता है, इसके जगह पे हमको हिज या हर ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दे, द कंपनी इज डेब्ट, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तुम सिंपल क्या लगा दो, इट्स एम्प्लॉय लगा दो, ठीक है। इट्स लगा दो, इट्स भी क्या होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, काट के क्या लगा दिया, इट्स लगा दिया, ठीक है, डियर की जगह पर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प दैम, ठीक है, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड टू हेल्प दैम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फिनेंशियल पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे तो कंपनी क्या होता है, कंपनी हम लोगों ने अभी बोला एक सिंगुलर नेचर का होता है, सिंगुलर नेचर का होता है। तो यहाँ पे बताओ ये दैम कैसे लगा दिया, दैम तो पुलर के लिए यूज होता है, तो आप सिंपली क्या क्या कर दोगे, यहाँ पे इट लगा दोगे, ठीक है, क्या लगा दोगे, इट लगा दोगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, यू कैन नॉट चेंज पीपुल, हम लोगों को नहीं बदल सकते बट डेफिनेटली चेंज ओन, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। अब देखो बदलने वाला भी वही और सेम इंसान दोनों वही है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काट के आपको रिफ्लेक्सिव सेम बनाए तो क्या करना पड़ेगा, योर सेल्फ लगा दो, क्योंकि योर से ही सेंटेंस आपका शुरू है। 18 नंबर देखोगे गवर्नमेंट्स एंड द बिजनेसेस, अब देखो ये पुलर हो गया, एक से ज़्यादा है तो आगे क्या होना चाहिए, हमेशा पुलर यूज होना चाहिए। हाउसेस मस्ट रिड्यूस, अब यहाँ देखो इट्स लगा दिया, अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था इट्स क्या होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो क्या लगा दो आप यहाँ पे सिंपल डियर लगा दो, डियर ओन एनर्जी। 19 नंबर देख लो सिंपल, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, अब देखो यहाँ पे विच लगा दिया, विच याद करोगे मैंने पढ़ाया था क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, एक नॉन लिविंग थिंग्स हो गया उस सब के लिए यूज करता है, नहीं तो सिलेक्शन के केस में भी हम लोग विच का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, जिसको पिछला वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या कर सकते हैं, हैव अप्लाइड, वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाइड को कर सकते हैं जॉब में। अब यहाँ पे क्या देखो विच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्लाई करने वाला एक इंसान है, ठीक है, कोई ना कोई इंसान ही जॉब में अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे विच को काट के क्या करो आप सिंपल हु लगा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। 20 नंबर देख लो, वी टॉक्ड ऑन द फोन, बातें कर रहे थे, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर, कई घंटों से, हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स और लॉट, क्या कर रहा था, जो उसके पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। एक बात बताओ, उसके पेरेंट्स को कौन इरिटेट कर रहा था, वो इरिटेट कर रहा था या उसका फ़ोन करना इरिटेट कर रहा था। जो आप पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है कि उसका फ़ोन करना उसको रियली इरिटेट कर रहा था, अब यहाँ क्या लगा दिया हु रियली इरिटेट, मतलब कि वो लड़का थोड़ी ना उसका इरिटेट कर रहा था, जो वो 2 घंटे से फ़ोन पे बात कर रहा था वो उसके पेरेंट्स को इरिटेट हो रहा था। तो आप हु को काट के सीधा कर दो विच कर दो, विच रियली इरिटेटेड हिज, ठीक है, पेरेंट्स अलॉट, ठीक है। आगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है 21 नंबर कि इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क दैम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। फिर देखो यहाँ पे आपका अवेल आ गया, अवेल हम लोग पढ़े थे कि ट्रांजेक्टिव वर्ब होता है, इसको ऑब्जेक्ट हर हाल में चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो टू अवेल के बाद आपको क्या लगेगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना ही पड़ता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा बताओ, यहाँ पे दैम लगा है तो आप सीधा लगा दो क्या, दैम सेल्व्स, क्या लग जाएगा, दैम सेल्व्स, ठीक है। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, आगे दे रखा है 22 नंबर में, द टू सिस्टर्स साउटेड एट वन अनदर। देखो वन अनदर दिया है, मैंने क्लास में पढ़ा था ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। ईच अदर होता है दो के बीच जब कंपेयर करना हो, और दो से अधिक के बीच कंपेयर करना होता था तो वन अनदर करते थे। यहाँ देखो टू सिस्टर का चर्चा कर रखा है, तो वन अनदर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, सीधा। 23 नंबर, वी मस्ट सप्लीमेंट, हमें क्या करना चाहिए, सप्लीमेंट लेना चाहिए आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। तो वो यहाँ पे कीप रखा है, आप मेरा नोट्स देखे होंगे, कीप जो होता है एक इंट्रांजेटिव वर्ब होता है, मतलब कि इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हमेशा। आप कीप को डिक्शनरी में भी टाइप करोगे तो एक इंट्रांजेटिव वर्ब होता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या रखा है, एक वन सेल्फ लगा रखा है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रखा है। तो आपको क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे, कहाँ हटाना कहाँ लगाना। मैंने नोट्स में सारे वर्ड्स को भी आपने करवा रखा था, तो उसे एक बार जो रिवाइज कर लेना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, मिसेस प्रताप क्या एक अच्छी टीचर है, सो इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। अब देखो मिसेस प्रताप जो है यही क्या है, गुड टीचर है, और उसी को सेलेक्ट किया जा रहा है नेशनल अवार्ड के लिए। मतलब दोनों इंसान तो एक ही है, तो दोनों इंसान एक ही है, तो आप यहाँ को सी को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। 25 नंबर देख लो, द पुअर मैन, मतलब द पुअर मैन पॉइजनड हिम,
पुअर मैन ने क्या किया, पॉइजन लिया एंड हिज ओन चिल्ड्रन, और अपने बच्चे को भी खिला दिया, मतलब कि वो खुद भी खाया और अपने बच्चे को भी खिलाया। तो यहाँ देखो क्या है, हमको हिम नहीं क्या चाहिए, हिमसेल्फ चाहिए। क्यों चाहिए हिमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे डूअर और रिसीवर दोनों सेम हो जा रहा है। पॉइजन लाने वाला भी पुअर मैन, खाने वाला भी पुअर मैन, और अपने बच्चे को भी खिला दिया, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ लगाना पड़ेगा। 26 इट वॉज इन 2006 दैट। अब देखो यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगा दिया, यहाँ पे 2006 देख रहे हो, एक टाइम को बता रहा है। टाइम को रेफर करने के लिए हम लोग क्या बोले थे, कंजंक्शन यूज करना पड़े, वैन का यूज करते हैं। तो सिंपल क्या करो, यहाँ पे आप दैट को काट के वैन कर दो। 27 नंबर भी देखो, इट वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, ठीक है, ब्रिज के अंदर से ड्राइव हो रहा था। उसी समय क्या होता है कि फुटबॉल हिट माई विंडो, और हमारे फुटबॉल क्या करती है, वो हिट कर देती है। तो सीधा काटो, यहाँ पे भी क्या चलेगा आपका, सिंपल कंजंक्शन एक टाइम वाला चाहिए, तो काट के वैन लगा दो, ठीक है। 29 नंबर मेनी ए। मेनी ए मैंने पढ़ाया था, मेनी और मेनी ए में डिफरेंस क्या होता है। मेनी के बाद पुलर नाउन पुलर वर्ब सब आता है, और मेनी ए लग जाए तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, और सिंगुलर वर्ब भी लगता है। आगे देखो स्टूडेंट हैव, देखो हैव लगा दिया, आपको पता है मेनी ए सिंगुलर होता है, तो काट के क्या करोगे, हैव को हैज़ कर लोगे। 29 नंबर देखो, इट वाज मी। देखो ये मैंने आपको पढ़ाया था, इट क्या है यहाँ, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वाज क्या बनेगा आपका, मेन वर्ब, एक लिंकिंग वर्ब वाला है, और रियल सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, मी। यहाँ पे आपको रियल सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, आई करता है, तो मी को काट के क्या करोगे, आई करोगे। मैंने पढ़ाया था ना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है, और रियल सब्जेक्ट जब आपको इट और क्या होता है, देयर जो होता है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनकर आता है जब लिंकिंग वर्ब वाला केस हो, वही चीज़ यहाँ पे 29 में। 30 नंबर में देख लो, आई वंडर वाई आर यू ट्रिंकरिंग। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ड लगा दिया है, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ड कब लगता है, जब आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो। देखो तो कहीं इंट्रोगेटिव लग रहा है, क्वेश्चन मार्क कहीं लगा है, नहीं लगा है, तो सीधा क्या करो, काट के यू आर कर दो इसे, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देते रहता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेंगे। तो आपको अच्छा लगा क्लास तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और कमेंट जरूर करके बताना कि क्या क्वेश्चन कैसा लगा, और कोई फीडबैक हो तो वो भी देना, ठीक है। तो अभी यहीं इस लेक्चर को रहने देते हैं। आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को किया, कल हम लोग फिर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन को कर लेंगे। करीबन 60 या 70 के अराउंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपका एंड हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।